आखिर 15 जून की रात गलवान घाटी में क्या हुआ? क्या है गलवान घाटी में उस रात का सच? आज तक इस सस्पेंस से पर्दा उठाने जा रहा है। 15 जून को चीन का दुस्साहस खंड खंड हो गया। भारतीय जांबाजों ने ऐसा शौर्य दिखाया जो उस अंधेरी रात में किसी रोशनी से कम नहीं है। देखिए आज तक की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। 15 जून की रात को गलवान घाटी में क्या हुआ? कितनी देर चली लड़ाई? कैसे लड़े भारतीय जांबाज? 16वीं बिहार रेजिमेंट के पराक्रम ने कैसे चूर चूर किया चीन का अहंकार? भारतीय जवानों के शौर्य के सामने कैसे सरेंडर कर गई पीएलए? तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। चंद घंटों में भारतीय जवानों ने अपने बलिदान से गलवान घाटी में शौर्य की वो कहानी लिख दी जिसे सदियां दोहराएंगी। एलएसी पर जो हुआ है उसे 3 टुकड़ों में समझना होगा। शुरुआत चाइना की तरफ से हुई, जिसके बाद भारत ने पलटवार किया। इतना साफ है कि नुकसान चाइना को ज्यादा हुआ है। तनातनी का माहौल था और चीन की फरेबी फितरत को समझते हुए भारत ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। गलवान घाटी पर भारत और चीन के सेनाओं के बीच क्या क्या हुआ उसे लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा है, लेकिन इसके बीच हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दे रहे हैं। वहां पर 16वीं बिहार और 3री पंजाब के जवान डटकर खड़े थे, साथ ही थी घातक कमांडोज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये घातक होते हैं अपने दुश्मनों के लिए। चीनी विश्वासघात का किस्सा शुरू होता है एक ऐसी पोस्ट से जिसे चीन ने एलएसी के बेहद करीब बनाया। हालांकि जब अधिकारियों के बीच बातचीत हुई तो चीन ने उस पोस्ट को डिसमेंटल किया, लेकिन फिर उसे दोबारा क्यों बनाया गया? कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ये जानना चाहते थे, लिहाजा चीनी सेना से बात करने के लिए गए। उस वक्त उनके साथ कुछ अफसरों समेत 35 लोगों की टीम थी। कर्नल संतोष बाबू वहां पहुंचे तो उन्हें पहली ही नजर में अंदाजा हो गया कि सारे चीनी सैनिक नए थे, जिनसे उनकी अब तक बातचीत चल रही थी। वो टुकड़ी ये नहीं थी। बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि जिन चाइनीज ऑफिसर्स से हमारी बात चल रही थी वो बदल गए थे। वहां नई डिप्लॉयमेंट थी और यह चाइना की तरफ से किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की इशारा था। बदली हुई टुकड़ी को देखकर कर्नल बाबू का माथा तो ठनका, लेकिन वो शांत थे और उसी शांति के साथ सिर्फ ये जानना चाहते थे कि समझौते के अनुसार हटाई गई पोस्ट दोबारा क्यों बनाई गई। चीनी सैनिकों को पीछे हटना था तो वो हटे क्यों नहीं? चीनी टुकड़ी का इरादा कुछ और ही था। कर्नल बाबू की थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही एक चीनी जवान ने उन्हें पीछे धक्का दिया। भारतीय सैन्य परंपराओं के संस्कार में कमांडिंग ऑफिसर का सम्मान पिता की तरह किया जाता है। चीनी दुस्साहस ने भारतीय जवानों के सब्र की लकीर को पार कर दिया था। किसी भी यूनिट का जो कमांडिंग अफसर होता है वो उन जवानों के लिए उनके पिता के समान होता है। कर्नल संतोष बाबू एक बहुत ही संयम और शक्ति के संतुलन वाले सिपाही थे। उनकी अपनी यूनिट में जो उनका सम्मान था, जो उनका मान था, उनकी हालत देखकर उनके जवानों से रहा नहीं गया। वो आक्रोश से भर गए। 16वीं बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मार मार के चीनी सैनिकों को अधमरा कर दिया। बिना गोली चलाए पोस्ट समेत जितने भी चीनी चिन्ह मौजूद थे वो तहस नहस कर दिए गए। ये लड़ाई पूरे 30 मिनट तक चली। कर्नल संतोष बाबू निर्भीक और निडर थे, लेकिन चीन को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने भारतीय पोस्ट से और जवानों को भेजने का मैसेज भेज दिया।
भारतीय जांबाजों ने यह तय किया कि चीन के अनुशासनहीन सैनिकों को पकड़कर उनके सीनियर ऑफिसर्स को सौंप देंगे। लेकिन कई और चीनी सैनिक रिज पर पहले से ही दो तरफा घात लगाए बैठे थे। उन्होंने भारतीय दल पर ऊंचाई से पत्थरों की बरसात की। दूसरे चरण की यह लड़ाई 45 मिनट चली। कई छोटे छोटे फ्रंट खुल चुके थे, जिनमें दोनों तरफ से कुल 300 लोग आपस में भिड़े थे। चीनियों ने यहां डंडों और कील लगी रॉड्स जैसे असभ्य हथियारों का इस्तेमाल किया। नीचे बहती गलवान नदी थी, दोनों तरफ के सैनिक उसमें गिरते चले गए। इसी मुठभेड़ में कर्नल संतोष बाबू के सर पर भी एक पत्थर लगा। कर्नल संतोष बाबू समेत अपने कई साथियों के बलिदान ने भारतीय जवानों के आक्रोश की हद पार कर दी। 11 बजे के बाद लड़ाई का तीसरा चरण शुरू हुआ। 16वीं बिहार के साथ तीसरी पंजाब और इनके घातक कमांडोज आ मिले। यहां से जो हुआ वो चीनी शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 16 चीनी जवानों का शव उसी वक्त चीनी अफसरों को सौंपा गया था। कई गलवान नदी में बह चुके थे, कई इतने बुरी तरह घायल थे जिनकी बाद में मौत हुई। हालांकि चीन अपनी पिटाई को दुनिया से छुपाना चाहता है। तीसरी लड़ाई के बाद दोनों तरफ की सेनाओं ने अपने अपने घायल जवानों की अदला बदली करी। बचे हुए सैनिकों को तुरंत लौटाने की सहमति बनाई गई, जो लौटा भी दिए गए। लेकिन 15 जून की रात जो हुआ वो चीन कभी भुला नहीं पाएगा। उसे याद आएंगे वो उद्घोष जिन्होंने चीनी सेना से होश छीन लिए थे। याद आएंगे भारतीय जांबाजों के वो बाहुबल जिनमें चीनी सैनिकों ने छटपटाते हुए दम तोड़ा था। दिल्ली में शिव अरूर के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। चीन ने दगाबाजी की तैयारी पहले ही कर रखी थी, लेकिन भारतीय जाबाजों ने चीनी साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए सैटेलाइट तस्वीरों में कैद गलवान घाटी में चीन की चालबाजी की पूरी कहानी। मैं आपको दिखाऊंगा कि उन 3 जगहों पर जहां इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, वास्तविक स्थिति क्या है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे गलवान घाटी की सैटेलाइट तस्वीर, जहां पर भारत और चीन के बीच ये मुठभेड़ हुई। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे पैंगोंग इलाके की तस्वीर, जहां पर इस वक्त भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा बिल्डअप हो रखा है। और आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा हॉट स्प्रिंग की तस्वीर, जहां सैटेलाइट मैप पे आप देख पाएंगे कि चीन की सेना ने कितना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया है। आइए हम आपको शुरू करते हैं, लेकिन आपको बहुत गौर से देखना होगा और हर चीज जो मैं कह रहा हूं, दिखा रहा हूं, उस पर आपको गौर करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि असल में स्थिति क्या है। तो ये जो 3 सेक्टर हैं ये ईस्टर्न लद्दाख में पड़ते हैं, और जो पैंगोंग का फिंगर्स इलाका है वो हॉट स्प्रिंग से करीब 70 किलोमीटर है उत्तर की दिशा में, और हॉट स्प्रिंग से जो गलवान घाटी है जहां पर टकराव हुआ भारत और चीन की सेना के बीच में, वो करीब 90 किलोमीटर है पश्चिम की दिशा में। मतलब ये कि ये तीनों सेम सेक्टर में, मिलिटरीली सेम सेक्टर में पड़ते हैं, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर में पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चल रहा हूं गलवान घाटी में, और गलवान घाटी इसलिए क्योंकि वहीं पर भारत और चीन के बीच में मुठभेड़ हुई और वहीं पर फिलहाल पूरे देश की नजर है। वहां की स्थिति है क्या? वहां की स्थिति यह है कि ये जो नीली लकीर है, ये नीली लकीर दिखाती है गलवान नदी को, और गलवान नाले के साथ साथ चीनी सेना ने बिल्डअप किया हुआ है, जिसकी तस्वीर मैं आपको भी सैटेलाइट मैप के जरिए दिखाऊंगा। यह है पेट्रोल पॉइंट 14। पेट्रोल पॉइंट 14 पहाड़ के ऊपर है। पेट्रोल पॉइंट 14 से आपको दौलत बेग ओल्डी से निकलकर दरबुक शोक की तरफ जाने वाली सड़क नजर आती है। और यह सड़क बहुत अहम इस वजह से है क्योंकि जो भी सेना पहाड़ के ऊपर बैठी होती है और सड़क नीचे होता है तो उसको मिलिटरीली डोमिनेट कर सकती है, यानी कि अगर भारतीय सेना का कोई काफिला निकलता है तो उस पर गोले दागे जा सकते हैं। इस वजह से ये सड़क बहुत अहम है। और भारत और चीन के बीच में जो मुठभेड़ हुई वो पेट्रोल पॉइंट 14 के बहुत नजदीक हुई। इस वजह से ये जो इलाका है ये बहुत अहम है। अब जो चीन का नया दावा है उस पर गौर करते हैं। यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो लाल लकीर है ये आपको दिखाती है कि भारत और चीन के बीच में दरअसल सीमा हम किसे मानते हैं। हालांकि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेरीफाइड बाउंड्री मैप नहीं है, लेकिन इस तरफ पर हिंदुस्तान है, इस तरफ पर चीन है। लेकिन अब जो नई चीज हुई है, जो करीब पिछले 48 घंटे में हुई है, चीन का जो विदेश मंत्रालय है उसका दावा है कि ये जो पूरा इलाका है, जो यहां पेट्रोल पॉइंट 14 से स्टार्ट होता है, गलवान घाटी के नीचे आता है, यहां पर गलवान और शोक नदी का
संगम है। उनका कहना है कि ये जो करीब 8 किलोमीटर का इलाका है ये इनका है। ये सरासर झूठ है, क्योंकि भारत की सेना पेट्रोल पॉइंट 14 तक लगातार जाती है। ये जो 16 बिहार रेजिमेंट और चाइनीज आर्मी के बीच मुठभेड़ हुई वो पेट्रोल पॉइंट 14 में हुई और यहां पे हमारा लंबा दावा रहा है। लेकिन एकाएक चाइना, जो कि अक्सर ऐसा करता है, वो झूठा दावा कर रहा है कि ये पूरा इलाका उसका है, जबकि ऐसा है नहीं। ये जो है शोक नदी है। शोक नदी को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है, मौत की नदी कहा जाता है, क्योंकि यहां का पानी का बहाव बहुत तेज है। ये पूरा इलाका हिंदुस्तान का है, लेकिन ये मैप आपको दिखाता है कि चीन ने क्या नया दावा पेश किया है। अब मैं आपको सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं, जिसमें साफ हो जाता है कि चाइनीज आर्मी ने क्या बिल्डअप किया है। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। इसका जवाब यह है कि चाइनीज बिल्डअप है, लेकिन जो चाइनीज बिल्डअप है वो नियंत्रण रेखा के इस पार चाइनीज साइड पर है। दो तरह के आप मिलिट्री बिल्डअप देख सकते हैं। एक इस इलाके में, आपको याद है मैंने बताया था, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जब आप पीछे आते हैं गलवान नाले के साथ साथ इस इलाके में जो बिल्डअप है, और ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज है। अब सैटेलाइट इमेजरी होती है जैसे कोई डॉक्टर एक्सरे को देखता है, साधारण आदमी को तो पता ना चले कि उस एक्सरे में क्या है, लेकिन डॉक्टर फट से पता लगा लेता है। तो आज तक ने भारतीय सेना के सैटेलाइट मैप्स एक्सपर्ट्स के साथ काम किया, ऐसे अफसर जो अब रिटायर्ड हैं, जो पता लगा सकते हैं कि हर जो माचिस उस पर दिख रही है वो क्या है, कौन सा टैंक है, कौन सा आर्टिलरी और क्या बिल्डअप। तो ये है चाइनीज आर्मी का बिल्डअप। मैं चाहता हूं कि हमारे जो कैमरामैन है थोड़ा नजदीक आए, आपको दिखाएं। यहां पे कई सारे ट्रक लगे हुए हैं, ट्रक के साथ साथ यहां पर कई सारे जेसीबी हैं, यानी कि सड़क बनाने का साजो सामान है। चाइना ने दूसरी चीज क्या की है, इस नदी को यहां पे रोक दिया है। चूंकि नदी बहती है और इस वजह से गाड़ी को बहुत ही ये तंग नाला है, इस वजह से चाइनीज आर्मी ने अलग अलग जगह वाटर को चैनलाइज कर दिया है। पानी का बहाव वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जो इनकी सड़कें हैं वो नाले के साथ साथ बन जाए। और एक तरीके से चाइना का ये एक बहुत पुराना गेम प्लान रहा है, नदियों के बहाव को रोकना, उसके साथ टोकना। और ये लगातार हम देख रहे हैं कि गलवान नदी में भी इस वक्त हो रहा है। आप खुद देखिए, ये सारी गाड़ियां यहां पर सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रही हैं, टेंट हैं इनमें, और साथ ही साथ एक पूरा कॉन्वॉय, चाइनीज आर्मी का एक बड़ा बिल्डअप और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जिससे सड़कें बनाई जा रही हैं, आपको इस नक्शे में नजर आ रहा है। तो सवाल यह था कि क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मैं गलवान घाटी के इलाके की बात कर रहा था। जी हां, चाइनीज आर्मी का बिल्डअप है, लेकिन चाइनीज आर्मी का बिल्डअप ज्यादातर चाइना की तरफ है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज आर्मी, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, उसके पार आके हमारे सर पर आके बैठ गई है। ऐसा वास्तविक स्थिति नहीं है। ये मैं एक और आपको सैटेलाइट मैप दिखाता हूं। अब दो इलाके हैं। एक तो अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार देखते हैं तो आप पाते हैं कि भारतीय सेना ने भी बिल्डअप किया हुआ है इस इलाके में। हमारी कुछ गाड़ियां, हमारा कुछ बिल्डअप इस सैटेलाइट मैप में साफ नजर आ रहा है। और उसी तरीके से ये एक और इलाका है जो और डेप्थ में है। डेप्थ मतलब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे और पीछे, जैसे जैसे आप नाले में और पीछे आते हैं, वहां पे आप पाएंगे कि चाइनीज आर्मी का एक और बड़ा बिल्डअप है। यहां पे टेंट्स भी हैं, प्री फैब्रिकेटेड हट्स भी हैं, साथ ही साथ इन्होंने एम्यूनिशन भी रखा हुआ है, असला रखा हुआ है। साथ ही साथ आप यहां पे देखेंगे तो इनकी कई सारी गाड़ियां हैं, इनका पूरा कमांड पोस्ट है। तो आप जैसे घाटी में और पीछे आते हैं, वहां पर चाइनीज आर्मी का एक और बड़ा बिल्डअप है। तो वाकई में बिल्डअप तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो चाइनीज साइड पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार। अब मैं आता हूं फिंगर्स इलाके में। अब तक जो आपने तस्वीर देखी वो गलवान घाटी की थी और हमने दिखाया कि किस तरीके से बड़ा बिल्डअप है, लेकिन वो बिल्डअप चाइना की साइड पर है। ये है पेंगोंग नदी। अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी हो तो उसके कुछ सबसे खूबसूरत जो दृश्य हैं वो पेंगोंग झील पर दर्शाए गए हैं। अच्छा, पेंगोंग झील जो है वो 134 किलोमीटर लंबी है, करीब 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसका करीब 1/3 हिस्सा भारत की तरफ है। ये झील का साउथ बैंक है, ये झील का नॉर्थ बैंक है। अब कुल मिला के मामला यह है कि जो फिंगर 4 का इलाका है, जिसको मैंने इस लाल गोले में आपको दर्शाया है, वहां पर चाइनीज आर्मी आके बैठ गई है। तो यहां पर जो स्थिति है उसकी हकीकत क्या है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई चाइनीज आर्मी हमारी सरजमीन पे नहीं आई गलवान घाटी में। उन्होंने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया कि चाइनीज आर्मी हमारे यहां पे आई नहीं। उन्होंने कहा कि हां,
जैसे राजनाथ जी ने कहा आज तक से इंटरव्यू में कि एक बड़ा बिल्डअप है चाइना की तरफ से, हम उसका जवाब दे रहे हैं, हमारी सेना भी मुस्तैद है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो इलाका हम लोगों ने मार्कआउट किया है, जिसमें गोला बनाया है, उस इलाके में पेंगोंग झील पर फिलहाल क्या चल रहा है। आइए, ये मैप बड़ा जबरदस्त है क्योंकि कुल मिला के आपको स्थिति नजर आती है इसमें। ये है फिंगर 4 का इलाका, और जो नीली लकीर आप इस मैप के इस पार देख रहे हैं, ये सारा हिंदुस्तान का इलाका है। फिंगर 1, फिंगर मतलब आप सोचिए कि अगर ये है फिंगर, तो जैसे जैसे आप उंगली के नीचे आते हैं, यहां पर है झील, और झील के ऊपर ये 4 उंगलियां, ये जो 4 उंगलियां हैं ये भारत की उंगलियां हैं। 4 से 8 के बीच की जो उंगली है वो विवादित उंगलियां हैं, और 8 के पार चीन है। तो अब 4 फिंगर्स जो है वहां पर भारत का कब्जा है। फिंगर 3 पर भारत का एक पोस्ट है, पोस्ट से निकलकर हमारा एक बेस है। दुख की बात यह है कि एकदम आखिर तक हमारी सड़क नहीं है, कुछ हद तक जाती है फिंगर 3 के आगे, आगे हमारे सैनिकों को चल के जाना पड़ता है। जबकि चीन ने 1999 में ये इनका पोस्ट है श्रीजप 1 और 2, 1962 की लड़ाई इसी इलाके में हुई थी। तब से आहिस्ता आहिस्ता चीन आगे आता गया। आज की तारीख में चीन का एक पोस्ट है जो कि फिंगर 8 के नजदीक है। अब साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है, यानी कि गश्त करती है। तो यानी हमारा जो बेस है उससे हमारी टुकड़ी निकलती है। 2 तरह से पेंगोंग झील में गश्त होती है, एक बोट के जरिए होती है, और हमारी जो बोट्स हैं वो फिंगर 8 तक जाती हैं, और साथ ही साथ दूसरा तरीका है वॉक करते हुए, मार्च करते हुए भी हम फिंगर 8 तक जाते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि चाइनीज आर्मी फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 4 पे आ गई। अब ये विवादित इलाका है, लेकिन चाइना ने अब यहां पर अपना बेस बना लिया। हमें कैसे मालूम कि चाइना ने यहां पर बेस बनाया? हमें इस वजह से यह मालूम है क्योंकि ये सैटेलाइट मैप से उसी इलाके की जो आप देख रहे थे उसमें आप देख सकते हैं ये है फिंगर 8 का इलाका। वहां से आप आगे जाएं, जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर, ये बीच पर यानी कि एकदम तट पर चाइनीज पोस्ट, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी चाइना ने एक बड़ा पोस्ट बना रखा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।